ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिवर्स कंपाउंड एंगल या हार्मोनिक फॉर्म या इसको हम आर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो क्वेश्चन साइन का आ सकता है या कॉस का आ सकता है। सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए इसके। सो इफ़ यू हैव ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा के। अब कुछ बातों को याद रखिएगा कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, अगर मेरी फर्स्ट टर्म साइन है तो मेरी जो एक्सपेंशन होगी वो साइन की होगी। अगर मेरी फर्स्ट टर्म कॉस की होती, लेट सपोज वी हैव ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर, और आर के बाद आएगा कॉस। अब कॉस में साइन चेंज होता है। अगर मेरे पास यहाँ पर प्लस है तो अब मेरे फॉर्मूले में आएगा माइनस अल्फ़ा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके पास पहला फंक्शन है फॉर्मूला उसका एक्सपेंड होगा, पहला फंक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो अगर आपके पास पहला फंक्शन कॉस है तो फॉर्मूला भी कॉस का लगेगा, और अगर आपके पास पहला फंक्शन साइन है तो फॉर्मूला भी साइन का लगेगा। साइन के फॉर्मूले में अगर आपके पास साइन बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर यहाँ पर आपका साइन माइनस होता तो हमारे पास एक्सपेंशन में भी साइन माइनस का आता। जबकि कॉस में उल्टा है, अगर आपके पास साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और अगर आपके पास यहाँ नेगेटिव होता तो अंदर आ चुका होता आपके पॉजिटिव। ये आपके हो गए दो मेन फार्मूलाज साइन के और कॉस के। अब इन फार्मूलाज को हम यूज़ कैसे करेंगे, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर। ऑलराइट, क्वेश्चन आपको कुछ इस फॉर्म का दिया जाएगा कि आपके पास लिखा है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और आपने इसको चेंज करना है आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा में। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। अब हम इसके कुछ स्टेप्स बना लेते हैं। हम इसके स्टेप्स बना लेंगे जो हमने हमेशा फॉलो करने हैं, चाहे वो साइन का होगा चाहे वो कॉस का होगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपने आर फाइंड करना है। अब आर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आर आ गया। तो आपके पास जो x की वैल्यू है इट्स 3 फॉर द x एंड y इज़ 2 फॉर द y। तो मैं पहला स्टेप यहाँ पर अप्लाई करूँगा कि मैं r की वैल्यू निकाल लूँगा। सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज़ 9, 2 स्क्वायर इज़ 4, दैट विल बी अंडर रूट 13। ये आपके पास आ गया r। ऑलराइट, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि आपने अल्फ़ा निकालना है बाय यूजिंग tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अब आपके पास x और y की वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, आपने यहाँ पे निकालना है सिंपली अब अल्फ़ा। तो आपने सिंपल क्या किया, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वाई इज़ वॉट 2 एंड x इज़ वॉट 3, और यहाँ पर आप इसका tan इन्वर्स कर लेंगे। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 33.7 डिग्रीज। ये आ गया आपके पास अल्फ़ा। ठीक है, आर भी आ गया और अल्फ़ा भी आ गया। अब थर्ड एंड द लास्ट स्टेप वी नीड टू अप्लाई दैट वर्किंग फार्मूला। आपके पास पहली टर्म साइन की है, सही ना, इसका मतलब वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट वर्किंग फार्मूला। आपका जो वर्किंग फार्मूला होगा इस केस में दैट इज आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो अब मैं इसको थर्ड स्टेप को अप्लाई करूँ तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, आर हम निकाल चुके हैं, दैट इज रूट 13। दैट विल बी अंडर रूट 13 साइन थीटा की जगह थीटा रहेगा एंड अल्फ़ा इज़ वॉट, अल्फ़ा इज़ 33.7। ये आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सही है ना। ये आपका रिवर्स कंपाउंड फॉर्म में आपका आंसर आ गया जो कि स्टार्ट इस फॉर्म में हुआ था। क्लियर है। अब अगर इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल हो लेकिन उसमें साइन ना हो, उसमें हमारे पास हो कॉस। तो लेट सपोज वी हैव 2 कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। ये आपका क्वेश्चन आ गया। आपके स्टेप्स फिक्स हैं जो आप हमेशा करेंगे। पहला स्टेप, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर हेयर। तो आर निकालने का फॉर्मूला जो था वो आप पढ़ चुके हो, इट इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वाई इज़ वॉट, वाई इज़ अंडर रूट 2 एंड स्क्वायर ऑफ इट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर इज़ 2। तो ये आ जाएगा आपका आर दैट इज़ अंडर रूट 6। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमें अल्फ़ा निकालना होता है। फॉर अल्फ़ा हम लोग लगाते हैं 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू
√2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप में से किसी ने यहाँ पर इस साइन को कंसीडर नहीं करना, याद रखिएगा हमारे पास अल्फा हमेशा एक्यूट में आता है। So √2 divided by 2 and you can simplify it by doing the tan inverse here. So that gives you the value of 35.26। ये आपका अल्फा आ चुका है, ये आपका आर भी आ चुका है। अब आपके स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गए। अब आपने थर्ड स्टेप अप्लाई करना है फॉर्मूले का। मेरे पास यहाँ पर कॉस में नेगेटिव है, अगर कॉस में नेगेटिव होगा तो मेरे पास आंसर में पॉजिटिव आएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला हेयर दैट लीड्स टू आर कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये आपका फॉर्मूला बना। यहाँ चूंकि माइनस था तो आपके पास प्लस आएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आर इज व्हाट? आर इज √6 कॉस थीटा की जगह थीटा एंड अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज 35.26। ये आपका आंसर। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन हार्मोनिक फॉर्म। इसको पढ़ने से पहले आपके पास एक सिंपल सा आइडिया हो साइन का और एक सिंपल सा आइडिया कॉस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम साइन का कर्व स्केच करते हैं तो हमारे पास साइन का कर्व कुछ ऐसा बनता है, ऑलराइट। और हमें ये मालूम होता है कि साइन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो +1 होती है और जो लोवेस्ट होती है वो -1 होती है। इसी तरह अब हम कॉस को अगर प्लॉट करते हैं तो हमें कॉस का भी मालूम होता है कि कॉस की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो +1 और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो -1। इसको हम अपने हार्मोनिक फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। लेट्स सपोज कि आपके पास एक फंक्शन है 5 sin थीटा -8 cos थीटा, और मैं आपसे कहूँ कि यार इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ और इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ। सबसे पहला काम, इसमें दो फंक्शंस आ रहे हैं, हमें इन दो को एक में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए हम हार्मोनिक फॉर्म को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पहला हमारे पास साइन लिखा हुआ है तो हमें साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें पहले स्टेप में चाहिए होता है हमेशा आर। मैंने कहा आर बराबर होता है √(a² दैट इज़ 24 प्लस b² इट्स 64। दोनों को आपने ऐड किया, यू विल गेट 89। ये तो आ गया आपका आर। सेकेंड स्टेप, आपको अल्फ़ा निकालना होता है। सो 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 5। अल्फ़ा करेंगे आप बाई यूजिंग tan इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू 57.9। अब आपके दो स्टेप्स हो गए। लास्ट स्टेप हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फार्मूला सेज आर साइन, क्योंकि आपके पास साइन है तो साइन आएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा, ये आपका फार्मूला होता है। वैल्यू प्लेस करते हैं तो आर क्या आएगा? आर इज़ √89 साइन थीटा माइनस 57.1। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि यार इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब फोकस करें कि ये पूरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि 89 तो कांस्टेंट है, वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। तो मैं आपसे पूछूं कि यार ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, तो हम ये अभी भी पढ़ कर आएँ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पर मैं कह सकता हूँ कि √89 तो अपनी जगह होगा, और ये पूरा साइन का जो एक्सप्रेशन है ये पूरा मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे तो ज़्यादा ये नहीं हो सकता। इसका मतलब जो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी √89। और स्मॉलेस्ट के लिए भी हम यही बात करेंगे कि साइन का जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू मेरे पास -1 होगी, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आ जाएगी -89। ऑलराइट, तो याद रखें जब आपको साइन की या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम चाहिए हो तो आप पूरे कॉस को रिप्लेस कर दीजिएगा। पूरे कॉस को किससे रिप्लेस करेंगे आप? उसकी मैक्सिमम या उसकी मिनिमम से, टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक एंगल अगर निकालना हो जिस पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। द फंक्शन वी हैव इज √2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। आपको क्या फाइंड करना है? यू नीड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड थीटा एट विच फंक्शन गिव्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। पहला काम तो क्या आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना है, दूसरा आपको ये बताना है कि यार थीटा की किस वैल्यू पे मुझे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ऑलराइट,
तो पहला काम, आपके पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, आपको दो को एक में लाना पड़ेगा, कंपाउंड हार्मोनिक फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको। पहला चूंकि कॉस है तो हमारा मेन फॉर्मूला कॉस का अप्लाई होगा। पहला स्टेप हम हमेशा क्या करते हैं, आर निकालते हैं। सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज 2 प्लस वाई स्क्वायर इज 1, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। ये तो आर आ गया। दूसरा हम करते हैं अल्फा निकालते हैं। सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। बाय अप्लाइंग द इनवर्स ऑफ 10 यू विल गेट अल्फा, दैट इज 35.26। ये तो आपकी दो बातें हो गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात फार्मूले की। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस है, हमें पता है कि कॉस में अपोजिट साइन आता है। तो आपके पास आर क्या आया, आपके पास आर आया √3 कॉस थीटा माइनस 35.26। ये आपका पहला पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं कि यार इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं ये फंक्शन दोबारा लिखूंगा। इट्स √3 कॉस थीटा माइनस 35.26। प्रीवियस वीडियो में ये बात हम कर चुके हैं कि हमें ये देखना होता है कि हमारा कॉस, क्योंकि सिर्फ कॉस चेंज हो रहा है, बाकी √3 तो कांस्टेंट होगा, कॉस की मैक्सिमम और कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो कॉस आपके पास मैक्सिमम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कंप्लीट 1। तो आपके पास फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी अंडर √3, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी, अब कॉस मिनिमम क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर √3। ये तो आपके पास आ गई फंक्शन की मैक्सिमम और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, √3 और -√3। अब लास्ट पार्ट, मुझे निकालना है वो एंगल जहाँ पर मेरे पास वैल्यू या तो मैक्सिमम आए या फिर मेरे पास वैल्यू मिनिमम आए। वो एंगल क्या होगा। अब उसके लिए हम कॉस का ग्राफ दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमें ये मालूम है कि कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। हमें मालूम है कि ये 1 है और ये -1 है। अब ये 1 कहाँ कहाँ आती है, 1 आती है 0 पर और 360 पर, और -1 कहाँ आता है, -1 आता है 180 पर। ऐसा ही है ना। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मेरा एंगल क्या है, मेरा एंगल है थीटा माइनस 35.26, थीटा माइनस 35.26, ये मेरा एंगल है। तो अगर तो मुझे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा कि कॉस मैक्सिमम कहाँ होता है। तो कॉस तो 0 पर मैक्सिमम होता है, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 से। और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो मैं देखूंगा कॉस मिनिमम कहाँ होता है, 180 पर, तो मैं इस वाले को इक्वेट कर दूंगा 180 से। ऑलराइट, और अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो हमें पता लगेगा कि अगर थीटा 35.26 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर थीटा इसको माना कि हम सिंपल ऐड कर लेंगे 215.26 होगा तो ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये आपने क्या फाइंड किया, ये आपने थीटा की वैल्यूज फाइंड करी। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड किया, ये आपने पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दी। तो पहले आपने उसको हार्मोनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आपने देखा कि फंक्शन में कॉस आ रहा है, कॉस की इटसेल्फ मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है, तो मैक्सिमम √3 आएगा और मिनिमम -√3 आएगा। अब थर्ड में मैंने आपसे यही कहा कि यार वो एंगल बताओ जहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल रही हो। तो एंगल के लिए हमें ग्राफ का रफली स्केच करना चाहिए। आप ये देखो कि मैक्सिमम कॉस 0 पर आ सकता है और 360 पर आ सकता है, तो हम किसी एक पे ले लेते हैं। अगर आपको कहा जाए दोनों पे लेनी है तो दोनों से इक्वेट कर दीजिएगा, आपके पास एंगल ज़्यादा हो जाएंगे। और मिनिमम कहाँ आ रही है, मिनिमम आ रही है हमारे पास 180 पर, तो आपने 180 से इक्वेट किया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, तो आपको वो एंगल मिल जाएगा जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है।